अरुण आज तक जिंदा है तो सिर्फ अपनी मछली पकड़ने की कमाल की कला की वजह से, लेकिन इस जगह जहां सिर्फ सर्दी ही सर्दी है, वह पूरे 3 महीने से फंसा हुआ है। हर 2 दिन में अरुण बर्फ में 3 मछली पकड़ने के छेद बनाता है। हर बार उसे एक मछली जरूर मिल जाती है। अब तक तो यह जिंदगी जैसे तैसे कट रही है, लेकिन वह आग नहीं जला सकता। हर रोज उसे कच्ची मछली निगलनी पड़ती है। उसका मुंह हमेशा मछली की गंध से भरा रहता है। यहाँ हमेशा सर्दी रहती है, कभी गर्मी आने वाली नहीं। उसके 2 पैर की उंगलियां ठंड से गलकर गिर चुकी हैं। अगर यही चलता रहा तो वह एक दिन जरूर मारा जाएगा। अरुण असल में हवाई जहाज का मैकेनिक था। एक बार आर्कटिक के ऊपर उड़ान भरते समय उसका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वह किसी तरह बच गया, लेकिन जहाज अब कभी उड़ने लायक नहीं रहा और इस तरह वह इस वीरान जगह में फंस गया। फिर भी उसने कभी जीने की उम्मीद नहीं छोड़ी। बर्फ पर बना वह बड़ा सा SOS का निशान वह उसने अपनी आखिरी ताकत लगाकर बनाया, ताकि कभी कोई विमान गुजरे तो उसे देख सके। हर दिन वह सिग्नल ट्रांसमीटर लेकर पास की पहाड़ी पर चढ़ता, हाथ से चलने वाले जनरेटर को घंटों घुमाता, सिर्फ इस उम्मीद में कि कहीं कोई हल्का सा भी बचाव संकेत बाहर तक पहुंच सके। फिर एक दिन जब वह उठा तो उसने पाया आज न सिर्फ मछली नहीं फंसी, बल्कि उसका मछली रखने का डिब्बा भी फट चुका था। अंदर की सारी मछलियां गायब थी। नीचे बर्फ में उसने एक बड़ा सा भालू के पंजे का निशान देखा। वह डर के मारे भागकर विमान के मलबे में छिप गया। भालू के लिए वह बस एक चलती फिरती बड़ी मछली ही था। कई घंटे बीत गए, लेकिन सिग्नल तो भेजना ही था। वह डरते डरते फिर बाहर निकला, इस बार हर पल सतर्क रहकर। उसी दिन जब वह काम खत्म कर रहा था, अचानक उसने बर्फ में एक सफेद परछाई देखी। वह भालू दूर से खड़ा बिना आवाज के घूर रहा था, जैसे कह रहा हो, छोटे, यह जगह तुम्हारे लायक नहीं। अगले दिन अरुण ने अपनी मछलियों को लोहे के बक्से में रखा, उम्मीद में कि भालू इसे तोड़ नहीं पाएगा। इसी दिन किस्मत ने करवट ली। जैसा वह रोज करता था, वह पहाड़ी पर जाकर जनरेटर घुमाने लगा कई घंटे तक। लेकिन उस दिन तूफान बहुत तेज था। वह लौटने ही वाला था कि अचानक ट्रांसमीटर की हरी लाइट जलने लगी। इसका मतलब था आसपास कोई इंसान है। वह पागलों की तरह जनरेटर घुमाने लगा। हरी लाइट लगातार चमक रही थी और फिर दूर आसमान में उसने देखा वास्तव में एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आ रहा था। उम्मीद आखिरकार आ गई। अरुण ने तुरंत सिग्नल फ्लेयर जलाया, जोर जोर से उसे लहराने लगा। हेलीकॉप्टर उसकी ओर बढ़ने लगा, लेकिन अफसोस तूफान इतना भयानक था कि हेलीकॉप्टर उतर नहीं सका। तेज हवा में वह डगमगाने लगा और अगले ही पल वह नियंत्रण खोकर गिर पड़ा। उस पल अरुण लगभग पागल हो गया। इस दुनिया में सबसे क्रूर बात यही है, तुम्हें उम्मीद देना और फिर उसी हाथ से उसे कुचल देना। कुछ देर खुद को संभालने के बाद वह दौड़कर हेलीकॉप्टर के मलबे तक पहुंचा। कड़ी मशक्कत से उसने दरवाजा खोला। अंदर 2 लोग थे। पायलट राजेश की सांस पहले ही रुक चुकी थी। पीछे वाली सीट पर पूनम थी, लेकिन वह बुरी तरह घायल थी। अरुण ने तुरंत फर्स्ट एड किट निकाली, घावों को सिलाई की, लेकिन वह बेहोश ही रही। उसे आगे और इलाज की जरूरत थी।